तो दोस्तों आज मैं कहानी प्ले ऐप की एक और वीडियो काम शास्त्र का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रितेश और काव्या को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर काव्या रितेश से बोलती है, रितेश अब हम हरिया के घर पर कैसे घुसेंगे, उसका घर तो चारों तरफ से पैक है, फिर हम उन्हें सीन बनाते हुए कैसे देख पाएंगे। यहाँ पर रितेश बोलता है, काव्या हरिया के घर में खिड़कियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो खिड़की कौन सी है जो सीधा हमें उसके बेडरूम तक पहुंचा दे। इसके बाद दोनों हरिया के रूम तक पहुंचने की रणनीति बनाते हैं। यहाँ पर काव्या रितेश से बोलती है, बस एक बार मैं उसके बेडरूम तक पहुंच जाऊं, फिर तो पता लगा लूंगी कि कौन सी खिड़की उसके रूम तक पहुंचती है। इसके बाद रितेश काव्या को लेकर सीधा हरिया के घर पर पहुंच जाता है। वो डोर नॉक करते हैं और भाभी दरवाजा ओपन करती है। तब रितेश बोलता है, ये मेरी फ्रेंड है और शहर से गांव आई है, ये बुक लिखती है और लोगों के व्यवसाय के बारे में जानती है। तो काव्या हरिया के ऊपर भी बुक लिखेगी, जिसमें वो हरिया के व्यवसाय के बारे में जानेगी, वो दूध कैसे निकालता है और कैसे लोगों को बांटता है। ये सुनकर हरिया की पत्नी काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है, अच्छा तो ये मेरे पति के ऊपर बुक लिखेगी, जिसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। अब यहाँ पर काव्या भाभी से कुछ सवाल जवाब करने लगती है, ताकि वो उसे सवाल जवाबों में उलझाकर अपना काम निकाल सके। अब उनकी बात चल रही थी कि तभी रितेश बोलता है, भाभी क्या एक कप चाय मिल सकती है क्या? जिसके बाद भाभी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय क्या दूध लेकर आती हूँ। भाभी दूध लेने के लिए बाहर चली जाती है। तब रितेश काव्या के साथ रूम की खिड़कियां चेक करने लगता है। दरअसल वो उस खिड़कियों को ढूंढ रहे थे जिससे वो बेडरूम में झांक सके, और उन्हें अचानक वो खिड़की मिल जाती है, लेकिन नहीं खुलती। तब काव्या बोलती है, रितेश खिड़की तो मिल गई लेकिन ये खुल नहीं रही। इसके बाद फिर से वो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें दूसरी खिड़की मिल जाती है, जिसके बाद वो जल्दबाजी में वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी भाभी उनके लिए गिलास में दूध लेकर आ जाती है और बोलती है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, बिना पिए ही। जिसके बाद वो बोलते हैं, भाभी थोड़ा जल्दी में है, बस फिर कभी आएंगे। लेकिन भाभी मानने को कहाँ तैयार थी, भाई वो दूध गर्म करके लेकर आई थी। अब उनकी बात चल रही थी कि तभी पीछे से हरिया भी आ जाता है। वो बोलता है, रितेश भैया आज तो पहली बार आप हमारे घर पर आए, तो दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। राजी राजी कह राज। लेकिन उन दोनों ने अब हरिया की भी नहीं मानते और बिना दूध पिए ही वहाँ से चले जाते हैं। तब हरिया की पत्नी बोलती है, देखो हमने कितने प्यार से दूध बनाया था और वो बिना पिए ही चले गए। तब हरिया बोलता है, अरे भाई वो तो चले गए, हम पी लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद हरिया उस दूध को पी लेता है। दूध पीने के बाद उसके अंदर वो पावर आ जाती है जो उसकी पत्नी को चाहिए थी। यहाँ पर वो बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करता है। यहाँ पर उनका पलंग तोड़ कार्यक्रम चलता है, जो कि पूरा 15 से 20 मिनट का है। अब उनका सीन चल रहा था कि तभी रितेश और काव्या उसके घर में घुस जाते हैं। उन्हें सीन बनाते हुए देख कर रितेश और काव्या का भी मूड बन जाता है, वो भी रोमांटिक होते। लेकिन इससे पहले ही काव्या चिल्ला जाती है और इस बार हरिया उन दोनों को देख लेता है। वो वहां से बचकर भागने लगते हैं कि तभी हरिया पीछे से आता है और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी की आंतरिक क्रिया को देख रहे हो। तब काव्या बोलती है, इन क्रिया को देखना हमारा मकसद है, दरअसल वो मैं अपनी बुक लिख रही हूँ ना, इसलिए। तब हरिया बोलता है, तुम तो गांव के लोगों के व्यवसाय पर किताब लिख रही हो, लेकिन आंतरिक क्रिया को देखना ये कहाँ तक ठीक है। यहाँ पर वो बोल जाती है, हरिया मैं गांव वालों की काम पर नहीं, उनके आंतरिक कामों पर किताब लिख रही थी। मतलब वो समझ जाता है कि ये कौन सी किताब लिख रही थी यहाँ पर, लेकिन हम कुछ समझ पाते इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।